अब हम बात करने लगे हैं कि रमज़ान में लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। जैसे आज ही मैं सुबह जो है वो ख़बर पढ़ रही थी कि लोगों को बहुत सारे जल्दी अमराज हो गए और इसमें सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह लोगों को दीगर मसाइल भी बहुत होते हैं, जैसे कंस्टिपेशन है, मैदे में दर्द है, गट हेल्थ ख़राब हो रही है और ओवरऑल रूटीन की वजह से ना लोगों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो रहे हैं, बॉडी पेन है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो इसको किस तरीके से डील आउट किया जाए, इसके लिए इंस्टेंट क्या रेमेडी है, इस पर बात करने के लिए मुनीज़े ने आज जो है वो हमें ज्वाइन किया है। रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है, उनको खुशामदीद कहते हैं हमारी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मुनीज़े? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। कैसे रोजे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रोजे जा रहे हैं। yes. सही। चले जी, एक तो बात वही है ना कि जब लोग इतने ज़्यादा बीमार हो रहे होते हैं या फिर लोगों में प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं कि उनको ये होता है कि घर में फौरी से कोई इंस्टेंट रेमेडी मिल जाए, क्योंकि थकन हो रही है, थकावट हो रही है, अब नहीं जा पा रहे डॉक्टर के। तो क्या करना चाहिए? अगर किसी को कंस्टिपेशन है तो क्या करना चाहिए? अगर किसी को बॉडी पेन है, मैदे में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना चाहिए? तो मुनीज़े, आज आप हमें क्या रेमेडी बता रही हैं और किन लोगों के लिए बता रही हैं और किस वजह से बता रही है, ये बताइए जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। होता ये रमज़ान में कि हमारी रूटीन डिस्टर्ब होती है। जो हम नॉर्मल डेज़ में खा रहे होते हैं उसके टाइम्स डिफरेंट हो जाते हैं। हम सहरी और इफ्तार में ज़्यादा खा रहे होते हैं। अब चूँकि रोज़ा आपका पूरे दिन का होता है, आप उसमें फास्ट के दौरान में कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो आपकी क्रेविंग बढ़ जाती है चीज़ों के लिए। आपने ये देखना है कि ये जो क्रेविंग आपकी बढ़ रही है ये आपकी किसी डेफिशिएंसी की वजह से तो नहीं बढ़ रही। आपने अगर फील किया कि आपको डिजीनेस हो रही है, तो आप ये चेक करें कि डिजीनेस की वजह डिहाइड्रेशन है, माल न्यूट्रिशन है, या आपके गट में कोई इन्फेक्शन या इस तरह की कोई फीलिंग आ रही है जिससे पेन फील होता है स्टमक में या बैक में या आपकी लेग्स में या आपके सर में हेडेक हो रहा है। तो आप पहले तो चेक करें कि रीज़न क्या है। जब आप इसको डायग्नोज कर लें, नॉर्मली तो डॉक्टर ही करता है, बट सम टाइम ये होता है कि हमें अपनी बॉडी का हमसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होता। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करें कि आप देखें कि आपको इशू क्या आ रहा है। अब सपोज़ आपको इंडाइजेशन हो रही है और आपको स्टमक में फील हो रहा है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, खाने में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप किचन में जाएं। सबसे पहले आप देखें कि आपके पास चीज़ें अवेलेबल क्या है। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ अरेंज की हैं, आप उसमें से चेक करें कि हमारे पास रोज़ाना के इस्तेमाल में जो चीज़ें होती हैं उसमें अदरक है, हल्दी है, सौंफ है, इलायची है। अब ये वो चीज़ें हैं जो एसिडिटी बर्निंग को ख़त्म करती है। तो आपने कुछ क्वांटिटी में सौंफ ले ली, 4-5 दाने इलायची ले लिए, एक अदरक का टुकड़ा लिया और थोड़ी सी उसमें लेमन ग्रास डाल दी। लेमन ग्रास आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप आखिर में जब इसको पोर करेंगे ग्लास में तो नींबू के कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं। इसको आप जोशांदा बनाएं, इसका कावा बनाएं, इसको कप में निकाल कर थोड़ा सा शहद डालें और पी लें, तो आप देखेंगे आपकी एसिडिटी ख़त्म हो गई है थोड़ी देर के बाद। आप ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, जब इफ्तार कर रहे हो और सहरी कर रहे हो तब भी ओवर ईटिंग ना करें। आप स्टमक का एक थंब रूल याद रखें कि आपने 33 या 40% खाना खाना है और इससे ही इतना 30% पानी पीना है और कुछ हिस्सा आपने खाली रखना है। आप जो खाली रखते हैं स्टमक, उसमें आपकी स्टमक की जो मूवमेंट होती है, चर्निंग जो होती है फूड की, वो बहुत अच्छे से होती है और उससे आपको कोई डिजीनेस कुछ फील नहीं होती। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, आप इंशाल्लाह ये फील करेंगे कि यू आर हेल्थियर, स्ट्रॉन्गर और आपको दोबारा भूख लगेगी, आप फिर खाना खाएं। ठीक है। अच्छा, अब आप जो रेमेडी बता रही थी, बताइए कि कॉन्स्टिपेशन की जो रेमेडी है या गट हेल्थ को ठीक करने के लिए जो रेमेडी है वो बताइए कि क्या होना चाहिए और ये जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं किस लिए बेनिफिशियल है, इनके क्या फ़ायदे हैं? अच्छा देखें, इलायची ठंडी होती है और इसमें आपको खुशबू भी आपको बहुत अच्छी मिलती है, जिससे आपको मतली वगैरह या नोज़िया होते हैं तो काफ़ी हेल्प होती है। तो आप 4 दाने इलायची के ले लें कावा बनाने के लिए। और इसी तरह इसमें सौंफ होती है, सौंफ का 1 चम्मच ले लें। ये पुदीना है मेरे पास, ड्राई फॉर्म में है, आप ताज़ा भी डाल सकते हैं।
अच्छा, जिंजर आपकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है बॉडी में, और जितनी आपकी इन्फ्लेमेशन आपको आ रही होती है और एसिडिटी हो रही होती है उसको कर्टेल करता है। तो आप जिंजर का 1 इंच का टुकड़ा या इतना इसको बारीक काट के डालें पानी में। कुछ मैं लेमन ग्रास डाल रही हूँ, इसकी स्मेल भी अच्छी होती है, ये आपके हार्टबर्न को कंट्रोल भी करती है, और इसकी आपको जो इफादियत होती है वो थोड़ी सी ठंडी होती है, तो एसिड बर्न में हेल्प कर रही होती है। अच्छा, ये 1-2 बार लौंग के दाने डाल रही हूँ। ये होते तो एज सच गर्म है, लेकिन ये पैरासिटिक मूवमेंट और आपके जो बॉडी में पैरासाइट हो रहे होते हैं, एक्स्ट्रा बैक्टीरिया बन रहे होते हैं, उसको रोक देता है। तो आप 2 लौंग के डालिए, इसकी आपको खुशबू भी बेहतर लगेगी, और आप जब यूज़ करेंगे तो आपको इसका अरोमा और खुशबू आपको फ़ायदा देगा। सही। अच्छा, आप ये बन गया है। अब ये हार्टबर्न, एसिडिटी जो नॉर्मली सबको होती है रमज़ान में, तो आप जब चाय पिए तो इंस्टेड ऑफ दूध वाली चाय पिए, आप ये चाय पिए। और आपको पता होगा कि चाय से बेहतर कावा इसलिए है कि आपने एकदम से ठंडी चीज़ें खाई हैं, उसमें आप चाय दूध वाली पीते हैं तो उससे आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता। आप थोड़ी लेमन वाली लें जिसमें आपको टोनर इफेक्ट मिले बॉडी में, और वो आपको हेल्प कर देगा। तो आप ये इसको जोशांदा बनाएं, कम अज़ कम आई थिंक इसमें 1.5 गिलास पानी डालें, और जो वो जोश देते देते आपका कोई आधा गिलास रह जाए तो उसको कप में पोर करके आप पी सकते हैं। सही। तो ये हो गया है जोशांदे के लिए, मतलब जोशांदे के लिए। जोशांदे के लिए, सही। नेक्स्ट रेमेडी आपकी क्या है? अच्छा, नेक्स्ट रेमेडी आपको मैं वर्बली बताती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि पेट लूज हो जाता है, मोशन हो जाते हैं, और बच्चे भी बड़े भी डायरिया का शिकार हो जाते हैं इन दिनों में ख़ास तौर पे, क्योंकि अगलम बगलम हम सब खा रहे होते हैं, आपको पता है। तो मिक्स मैच कुछ नहीं हो रहा था, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी स्पाइसी कभी खट्टा कभी मीठा, कभी उसके ही बीच में आइसक्रीम भी खा ली। तो आपने नोट किया होगा वो एकदम से अंदर जाके इंडाइजेशन क्रिएट करता है, या फूड पॉइजनिंग होती है, सब कुछ होता है। तो आप उस सूरत में हमेशा कोशिश करें कि आपके घर में बादियान का फूल हो, और उसके साथ आप तेज पत्ते का पत्ता जो होता है वो 2-3 पत्ते लें, बादियान के 2-3 फूल लें, और लौंग का 1 या 2 दाने ले लें। उसको आप उबाल के पीना शुरू कर दें। 2-3 दफ़ा पिएंगे इंशाल्लाह आपका डायरिया रुक जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो चीज़ें रखी हुई हैं ये ज़रा बताएं, ये किस लिए हैं और ये सब क्या किस काम आती हैं, और अभी आपकी अगली रेमेडी क्या है? ये तो आपने बता दिया जी, कॉन्स्टिपेशन, मैदे के दर्द के लिए, और अभी एक और आपने जो रेमेडी करनी है वो बताइए। अच्छा, अब नेक्स्ट रेमेडी ये है कि लड़कियां, आप सब जानते हैं कि कोशिश करती हैं कि हमारा फेस ग्लो करे रमज़ान में। हम ईद को जब तैयार हो तो एक तो हमारा नूर हो चेहरे पे, जो हमने रोज़े रखे, इबादत की उसकी वजह से, और दूसरा हमारी इंटरनली बॉडी भी क्लेंस हो, गट क्लीन हो। तो इसको ज़रा मैं कहीं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? जी, लाइन। अच्छा, उसके लिए हमारी जो लड़कियां हैं घरों में बैठी होती हैं, वो उनका गट भी इससे क्लीन होगा, उनको फील होगा कि उनकी बॉडी हल्की है, और क्योंकि लड़कियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल के इशू होते हैं, तो वो उनको जो एक्स्ट्रा हीट चाहिए होती है अपने ग्रोइन के एरिया पे और अपने पेल्विक एरिया पे, वो भी उनको अच्छे से मिल रही होती है। सही। तो आपने उसके लिए करना क्या है, ये मेरे पास हिबिस्कस फ्लावर है, इसको गुड़हल के फूल भी कहते हैं। आपने ये 1 चम्मच जितना ले लिया। ये बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग ऑयल में यूज़ कर रहे होते हैं, शैम्पू में यूज़ कर रहे होते हैं। ये इंटरनली भी बहुत अच्छी चीज़ है लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे, वो ये यूज़ करें। ये हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है। यस, सही। आपने 1 चम्मच जितने गुड़हल के फूल ले लिए। अब उसमें आपने ऐड किए तकरीबन 1 चम्मच गुलाब की पत्तियाँ। सही, ठीक है। ये आप एक जार में मंगवा के रख लें। जी जी। और ये आप पूरा रमज़ान सहरी जब आप एंड करें ना, तो ये पी के एंड कर लें। सही। अच्छा, इसमें आप ये डालें मक्कू के दाने। जी जी। ये मक्कू के दाने गोल होते हैं। जी जी। इसके आगे डंडी सी होती है। जी जी। ठीक है। अच्छा, मक्कू के दाने। मक्कू के दाने, सही।
और ये आपकी लिवर को भी क्लेंस करता है और उसकी एक्स्ट्रा हीट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये आपने कोई 1 चम्मच जितना या आधा एक चम्मच जितना, हाँ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लें मुनीसा। अच्छा, अब इसमें आपने दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है, छोटा सा, जी जी, इतना सा एक टुकड़ा डालें। हाँ, थोड़ा सा आप इसमें हल्दी डालें, इतना टुकड़ा काफी है जी, और इतना ही अदरक डालें, इतनी अदरक डालें। अच्छा, इसमें भी आप इलायची ऐड कर सकते हैं। मैं करती हूँ कि इलायची से आपको प्यास भी कम लगती है, हाँ। और आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। अब इसको आप वही 1.5 कप पानी में उबालें, और इसको जब ये जोश आते आते आधा कप रह जाए, 3/4 कप रह जाए, तो आप अपने मग में निकाल के इसको सहरी में पिया करें। आप खुद देखेंगे कि 10 से 15 दिन बाद आपकी स्किन ग्लो करना शुरू आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी। तो जी, कंस्टिपेशन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए और साथ साथ स्टमक की आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर मुनीसा ने हमें बहुत सारी जो है वो रेमेडीज बताई। थैंक यू मुनीसा।